घुटने एवं कूल्हे के रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी एवं रीढ़ की हड्डी सर्जरी के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहरों में। निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर 17 फरवरी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान रविंद्रा अस्पताल, मॉडल टाउन, पानीपत। संपर्क करें 9999611628 और 8295353535। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम, सनोली रोड, पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप, पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पानीपत। इस समय हम अनाज मंडी में खड़े हैं और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेता हमारे पास खड़े हैं। राजकुमार सैनी जी, इनसे बातचीत करते हैं। सैनी साहब, कल पहली रैली होने जा रही है आपके गठबंधन की, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या करना चाहिए? रैली का तो जो है ना स्वरूप बदल गया, क्योंकि अब श्रद्धांजलि सभा में इसका मैसेज चला गया। क्योंकि रैली के तो बहुत ढोल नगाड़ों के साथ अरमान थे लोगों के, लेकिन उस स्वरूप को अब ना तो मैसेज दिया जा सकता था कि एकदम प्रोग्राम कैंसिल करें। तैयारी के बाद जो है ना अब ये प्लान किया गया कि इसको, आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और अब इसको श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित कर दिया गया है। कल किसी प्रकार का कोई गाने बजाने का या किसी प्रकार से खुशी मनाने का कोई विषय नहीं बचा। सिर्फ एक डायरेक्शन बची है कार्यकर्ताओं को और संबोधित करने की कि आज पूरे देश में शोक की लहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सारे इकट्ठे होकर के अपील करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए एक कोशिश की जाएगी कि चादर डाल करके किसी ने भी कोई अपना सहयोग राशि डालनी हो तो उसके ऊपर अपने बंद मुट्ठी से जो भी उन परिवारों के लिए सहयोग भेजना चाहे, देना चाहे, वो देगा और उसको इसी तरह सील करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथकोश में भेज दिया जाएगा। सैनी साहब, परसों की जो घटना हुई है, जो आतंकवादियों ने ये काम किया है, पूरा देश अब मांग कर रहा है कि एक बार फिर वार होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिना वार से जो है ना पाकिस्तान सीध में आने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। एक बार पहले भी पाकिस्तान ने देश से सीज फायर के लिए प्रार्थना की थी। अब जिस प्रकार से वो एक हाथ पाँव में और दूसरा हाथ दाढ़ी में डालता है, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सारे देश के लोग इनको सबक सिखाने के लिए कल यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। साहब, इससे हट के बात की जाए, राजनीति की बात की जाए, बसपा ने आपका गठबंधन हुआ है, बसपा ही क्यों चुनी आपने? देखिए, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं कहीं ना कहीं सब के सब इस गठबंधन के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थे, लेकिन महज इत्तेफाक कि हमें भी और बसपा को भी जींद के चुनाव ने काफ़ी नज़दीक कर दिया और बता दिया कि बेमेल गठबंधन और ज़रूरतमंद गठबंधन ही देश के लोगों को इंसाफ दिला सकता है। इसलिए बेमेल गठबंधन को छोड़ करके मूलतः समाजी गठबंधन अगर हुआ है तो यह समाज के लोगों को
सम्मान और उनका हक दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करके लोगों को उनके हक अदायगी तक हम पहुंचाएंगे। इनेलो सुप्रीमो का भी बयान आया था कि वो बीजेपी के भी साथ जा सकते हैं क्योंकि और तो पार्टी कोई रह नहीं गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग बयान दे रहे हैं हमें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब वो अपनी मर्जी से बयान दे ही जा रहे हैं। एक वक्त वो था कि बीजेपी जाके मिन्नता किया करती थी और आज ओम प्रकाश चौटाला भी वही है और बीजेपी भी वही है। तो इनेलो का मतलब अब सफाया होने जा रहा है। अब सफाया होने जा नहीं रहा, सफाया हो चुका है। और अगर उनके परिवार के कुछ लोग अपने समाज के लोगों को इकट्ठे करके कोई राजनीतिक दल खड़ा कर रहे हैं, बस वो उसका दूसरा स्वरूप है। गठबंधन को लेकर जो सारी बातें चल रही हैं, फिर गठबंधन जरूरी है हरियाणा में जीतने को लेकर? देखिए, समान विचारधारा के लोगों का ये गठबंधन नहीं है, एक किस्म से दो दिलों का एक मेल है। गठबंधन तो हम उसे कहते हैं कि राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए गठबंधन किए जाते हैं। यहाँ लोग पिटे हुए लोग, जिन लोगों को सभी पार्टियों ने धराशायी कर रखा है, इसलिए उनकी सबकी मजबूरी है अपने हितों की सुरक्षा के लिए। अभी उम्मीद जगाएं कि आपकी दोनों पार्टियों जो गठबंधन है हरियाणा में कमाल करेगी? कमाल तो होने जा रहा है। मेरे खिलाफ जो है ना ऐसी नरगल अब से पहले बयानबाजी सीढ़ियाँ लोग पेश कर रहे हैं, जिनके ऊपर पहले ऑलरेडी मुकदमे दर्ज हैं। उन सीढ़ियों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कल की जो सीडी जो हुई है, वायरल हुई है, वो सीडी आप आरोप लगा रहे हैं किसी जाति विशेष ने वायरल की? हाँ, उसके ऊपर तो स्पष्ट है एक जाट ब्रांड ग्रुप से वो सीडी वायरल हुई। मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो सैनी साहब पहुंचे हैं तैयारियों को लेकर अनाज मंडी में, इनसे बातचीत हुई है, आश्वस्त लग रहे हैं कि इस बारी जो उनका गठबंधन है वो वाकई जो है कमाल करेगा हरियाणा में। और इनेलो के ऊपर वो खुलकर बोले कि उनका सफाया जो हो चुका है। तो फिलहाल अब हरियाणा की राजनीति में क्या होगा आगे, ये देखने वाली अहम बात होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School.